मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से मिली ऐतिहासिक जीत की जानकारी दी और इसे सुशासन, विकास और विश्वास की जीत करार दिया। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ जारी संघर्ष और इसमें हमारे जवानों की भूमिका को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से विशेष रूप से मुलाकात की और नगरीय क्षेत्र के विकास को लेकर विचार विमर्श किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ रुपए के संभावित निवेश पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में थर्मल, हाइडल और कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी विस्तार से बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में सबमिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसके विषय में उनसे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचे और सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने भाजपा पर विरोधियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायालय में अपनी लड़ाई जारी रखेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार के दुरुपयोग का पुरजोर विरोध करेगी। 5 दिन से वो इस जेल में है और ये मामला अब न्यायालय में है, सब जुडिस है। तो मैं इस विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक, 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज़ के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। अभी कवासी लखमा जी को, जो हार्ट पेशेंट भी हैं, उम्र भी उनकी है, लेकिन जैसा चरणदास जी बोल रहे थे, वो बहुत पुराने, मजबूत और मंजे हुए जनसेवक हैं। जनता ने
कई बार उनको विधानसभा में चुनकर भेजा है और लंबे समय से वो इस राज्य की सेवा करते आए हैं। एक आदिवासी परिप्रेक्ष्य से आने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार सरकार कर रही है, और मुझे तो लगता है कि जो केस लगाए गए हैं उसमें जैसे मैंने कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नीतिगत जो परिवर्तन के जो आरोप हैं मुझे लगता है वो न्यायालय में टिकेंगे नहीं, और अंत में न्यायालय से हम लोगों को इसमें विजय मिलेगी, मेरे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके बीच में जो मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को, उनको जो दुख झेलना पड़ रहा है और व्यक्तिगत जो तनाव होता है, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल संघर्ष है ये जारी रहेगा। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, प्रदेश की एजेंसीज़ का, भारत सरकार की एजेंसीज़ का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, और मात्र सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे, और ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई एक छत्तीसगढ़ की नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा एजेंसीज का दुरुपयोग कर अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिस्पर्धा वाले करने वाले लोगों को दबाना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। जनता सब समझ गई है, और पूरे देश में देखता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति हो उस पर तो कोई केस होता नहीं, ना छापे डाले जाते हैं, ना नोटिस दिया जाता है, बल्कि अगर कोई पाला बदल ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं, उस पर सब उसको छूट मिल जाती है। ये अब एक आम पैटर्न बन गया है, जनता इसको भी देख रही है। बहरहाल आज हमने मुलाकात करी, और जैसा चरणदास जी ने कहा, अध्यक्ष जी, हमारे तीनों सह सचिव और हम सब लोग गए, उनसे मिलकर आए, अच्छे माहौल में चर्चा करी, उनका हालचाल जाना, और वो बड़े मजबूती से डटे हुए हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वो डटे हुए हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे, और बहुत अल्प समय में उनको राहत मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बालोद विधायक रेणुका सिन्हा ने चना खरीदी का मुद्दा उठाया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार विधानसभा में चना खरीदी को लेकर सवाल उठाने पर सरकार ने जवाब दिया था कि बाजार में चने का दाम अधिक होने से कारण खरीदी नहीं की जा रही है, लेकिन इस बार चने का बाजार मूल्य 400 कम हो गया है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि चना खरीदी पुनः शुरू की जाए, इसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। देखिए, चना खरीदी को लेके पिछले बार मैंने क्वेश्चन लगाया था, और क्वेश्चन में सरकार का उत्तर आया था कि चना खरीदी का रेट मार्केट में ज़्यादा है, इसलिए वो चना खरीदी नहीं कर रहे हैं। इस बार मार्केट में चना का रेट 400 रुपये कम हो गया है, तो मैं अभी सरकार से मांग की हूँ कि चना खरीदी फिर से शुरुआत किया जाए समर्थन मूल्य पे, और उनकी खरीदी की उचित व्यवस्था किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के मुद्दे पर विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि ये दौर सूचनाओं की बमबारी का है, जहां इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को एकत्र कर कम से कम समय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एआई केवल उपलब्ध जानकारी को प्रोसेस कर उत्तर प्रस्तुत करता है, लेकिन ये सत्य असत्य की पुष्टि नहीं करता। विधायक ने आगे कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के विषय में दी गई जानकारी सत्य है, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये वो दौर है दुनिया के लिए जब सूचनाओं की बम्बार्डिंग है, और ऐसे में जो सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है, ग्रोक उन्हीं को एकत्र करके कम से कम समय में आपके सामने लाने का माध्यम बना है। और जिस प्रकार की भी जानकारी है उसका परीक्षण ग्रोक नहीं कर रहा है कि वो सच है झूठ है, लेकिन जो जानकारियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध है उसे आपके सवाल के उत्तर के रूप में, जो उसे उचित उत्तर लग रहा है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें ये बात देखनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो बात कही है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विषय में जो जानकारी है वो सत्य है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, और ये बात पूरे कांग्रेस वालों को भी समझ में आ गई है कि उनके नेतृत्व में वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, जनपद का त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, सभी में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि एआई ऑनलाइन उपलब्ध आर्टिकल जो सामग्री को पिक कर उत्तर प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि जिस आर्टिकल की हम चर्चा कर रहे हैं या बीजेपी ने जो डाला है, उससे लेकर अगर आप एआई से पूछे
पूछें कि सबसे बड़ा फेकू प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका भी कोई न कोई उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष के लगाए गए नारे और राजनीतिक बयान से जुड़ी बातें भी इसी तरह सामने आती हैं। देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है। जो आर्टिकल्स होते हैं, जो ऑनलाइन सामग्री होती है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक करके बताता है। और दीपक बैच से क्यों डरती है वाला आर्टिकल जो जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं, या बीजेपी ने क्यों डाला, आप जरा ग्रुप पे पूछ के देखिए कि सबसे बड़ा फेकू प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका जवाब आपको आ जाएगा। जो नारे हम लोग लगा रहे हैं पक्ष विपक्ष के, उस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है, इसको सकारात्मक यूज़ ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर, लेकिन जो बातें